बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रेम से जय हो। हरि बोल। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। और जब तक ज्ञान नहीं होता है महाराज, सत्संग का अपने को आनंद नहीं मिलता। क्योंकि सत्संग क्या है? सत्य का संग ही तो सत्संग है। प्रेम से यदि सत्संग सुने, आप कितने अच्छे लोग हैं, कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम जगह मिलते हैं इतने श्रद्धा से सुनने वाले। कहा जाता है ध्रुव जी को सत्संग ब्रह्मा जी ने कराया, ध्रुव की प्राप्ति हुई। और संतों का कहना है महाराज, मृत्यु देवता प्रकट हो गए। मृत्यु देवता ने कहा, क्या कहा? हमारे बगैर तुम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, निशी अपना माथा नीचे करो, पांव धरा माथे पर, और सिंहासन में चढ़ गए। ध्रुव जी जाने लगे आगे आगे विमान। मन में सोचे, मेरी मैया आ जाती तो बहुत अच्छा होता। दूतों ने कहा, देखो आगे विमान जा रहा है, तुम्हारी मैया का है। आहा, बहुत अच्छा लगा। अहंकार आ गया मन में, तो महाराज बीच रास्ते में बैकुंठ जाते जाते रह गए। आज भी ध्रुव का तारा चमकता है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी का वंश आगे चला था। ध्रुव जी के आगे वंश में वेन वेन के पृथु जी हुए। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया और समस्त संपदाएं प्राप्त करी। कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश का निरूपण बताया। एक है प्रियव्रत, प्रियव्रत जी महाराज के आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभ देव जी। और महाराज ऋषभ देव जी के 4 पुत्र, उसमें से एक पुत्र जो है सबसे छोटा, जिनका नाम है भरत। भरत के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा, सदैव भगवान का भजन करते रहते हैं। और ऋषभ देव जी का भी नियम, रोज शाम की 5 बजे क्लास लगाते साहब। कैसी? सबको बिठाते और प्रेम से एक ही बात कहते, महाराज बेटों, कभी संतों का अपमान मत करना, कभी भक्तों का अपमान मत करना। अपना जीवन में सदैव भगवान को याद करते रहना, कभी विपत्ति नहीं आएगी। सबके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। 3 पुत्रों पर, एक बेटे पर प्रभाव हुआ, भरत पर। और भरत जी ऐसा प्रभाव हुआ, महाराज जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। इतनी श्रद्धा से तपस्या करे महाराज, आसन लगाया, आसन पर बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। और ध्यान में भगवान को ध्यान करते करते, परमात्मा को याद करते करते महाराज एक क्षण ऐसा आया कि उनके सामने एक हिरणी
आगे आगे दौड़कर जा रही है। पीछे से वेग से एक शेर को आता देखा। हिरणी गर्भवती थी, पानी में से निकलने लगी, नदी में से महाराज जोर से वेग से निकलने लगी। पीछे से शेर को आता देखा, गर्भपात हो गया, बच्चा गिर गया हिरणी का। हिरणी आगे जाकर मर गई, शेर पलटकर चला गया। भरत जी ने इसी दृश्य को देखा, छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा, हिरण का। दौड़ कर गए, नहलाए धुलाए, चकाचक करके बिठाया महाराज। संत कहते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। संतों ने कहा है महाराज, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। सा जिसको दया आ जाए नी, सामने कोई रो रहा है और अपने मन में भी रोने वाले के प्रति करुणा जग जाए, तो समझ लो आपके अंदर दया भाव है। सामने वाला रो रहा है ना, आप हंस रहे हो, तो दया नहीं। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। जिसको अभिमान आ जाए साहब, फिर समझो अभिमान आया कि पाप के रास्ते पर चल दिए। कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इस परमात्मा ने इस प्राण, इसमें शरीर दिया, इसमें प्राण दिया, तब तक कभी भी दया भाव नहीं छोड़ना चाहिए। सब जीवों पर दया करना चाहिए। यही संदेश आज महाराज भरत जी ने अपने जीवन में अपनाया और उस हिरणी के बच्चे को नहलाया धुलाया, प्रेम से रखने लगे। पर कहते हैं दया तब तक ही अच्छी है, ऐसा नहीं हो कि दया के चक्कर में अपन धर्म ही छोड़ दें। दया कर ली, वहां तक तो ठीक था, नहलाया धुलाया, उसके बाद छोड़ देते। पर भरत जी ने ऐसी दया करी, उसको रोज नहलाए धुलाए, उसका पालन पोषण करे, मन में सोचे इसके हमारे अलावा इसका है कौन। हरी हरी घास काट कर लाए, उसको खिलाए। ऐसे व्यामोहित हो गए महाराज कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे का पाठ। आए थे तो भजन करने, पर इस हिरण के चक्कर में भजन भूल गए। जो 3 घंटे भगवान का भजन करते थे, उसमें से 3 घंटे में से आधा घंटा ही हो गया। 3 घंटे भजन करते, उसकी जगह 2.5 घंटे तो उस बच्चे की सेवा में लगाए। महाराज एक स्थिति ऐसी आई कि हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और जैसे ही हिरणों का झुंड आया तो हिरण के झुंड में वो बच्चा चला गया। और हिरण का बच्चा जैसे ही गया महाराज, भरत जी के मन में हुआ, ओहो मैं कैसे जी पाऊंगा। रोने लगे, बिलखने लगे महाराज। इतने रोए महाराज कि अपने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ने के कारण आज अंत मति सो गति। जिसके अंत समय में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है साहब। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी गीता में दृष्टांत बताया है साहब। एक महात्मा प्रेम से अपने जीवन को छोड़ने वाले थे। उनसे पहले उन्हें अपने जो शिष्य थे उन सारे शिष्यों को कहा, मैं जैसे ही मरूंगा आकाश में दुंदुबियां बजेगी। महात्मा एक बेर के नीचे सो रहे थे। अंत समय जैसे ही घड़ी पल आया और मरने ही वाले थे महाराज कि एकाएक उनकी दृष्टि बेर में गई और अंत में मर गए। बेर को देखकर मरे महाराज। शिष्यों ने देखा हमारे महात्मा जी मरे, दुंदुबिया तो बजी नहीं। एक संत को बुलाया, संत जी ने देखा, जैसे उनके ऊपर देखा तो एक बेर लगा हुआ है। बेर के अंदर कीड़ा बन करके महात्मा बन गए। उस बेर को नीचे पटका महाराज, कीड़ा मरा और दुंदुबिया बजी।
तो कहने का भाव, अंत में यदि परमात्मा को याद कर ले और मर जाए तो फिर हमें इस जीवन मरण के इस संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा। संत कहते हैं परमात्मा यदि मिल जाए अंत समय में, ईश्वर का अपने को ध्यान हो जाए, या तुलसी का पत्ता अपने मुख में आ जाए, या हरि की चरणामृत अपने अंत समय में मिल जाए। रोज चरणामृत का भी नियम है साहब, मंदिर में जाएं और चरणामृत ले। क्यों ले? चरणामृत का भी नियम है साहब। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम विष्णु पादोदकोपिन्त्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नित्य यदि ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक हम लेंगे, और जिस दिन चरणामृत लेकर यदि उस दिन हम मर गए तो महाराज उस दिन अपने को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अंत समय में 3-4 चीजें ऐसी शास्त्रों में बताई है जिनको अपने जीवन में नित्य उपयोग करने से जीवन परिवर्तित होता है। एक है ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का चरणोदक, तुलसी, कुशा। ये अंत समय में यदि मिल जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अंत समय में महाराज भरत जी की हिरण में मति हुई, हिरणी का जन्म पाया। एक जंगल में आग लग रही थी, हिरण उसमें गया, मर गया। तीसरा जन्म पाया महाराज भरत के रूप में। और इतना ज्ञान है पर एक गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, खाते पीते खूब, इतना खाते महाराज, 4-5 बाटियां खाते, और दाल की तो कोई गिनती नहीं। एक बार की कहानी है महाराज, दृष्टांत शास्त्र में बताया गया। एक भगत था, भगत, उसने विचार किया कि अपन एक काम करें, घर गृहस्थी में भाभियां खार करे तो इससे अच्छा है अपन एक काम करो, महात्मा के चरणों में चलो। तो महात्मा के चरणों में गया और जाकर के महात्मा जी से प्रणाम किया। महात्मा गांव में आए थे, उनसे कहा आप यदि बुरा ना माने तो आपके साथ चलूं। महात्माओं ने कहा बिल्कुल चल सकते हो हमारे साथ। कि मैं चलूं तो सही, फिर मेरी एक शर्त है। क्या है? मेरे को 2.5 सेर भोजन चाहिए। कितना भोजन? 2.5 सेर भोजन रोज चाहिए। महात्माओं ने कहा अपने पास किस बात की कमी? जिस यजमान को बोले वो प्रेम से ला करके खिलाएगा भोजन, श्रद्धा से। बस बनाना ने खाना, यही तो करना है। 2.5 सेर क्या 3 सेर खाना, चल। ले गए। प्रेम से रोज बढ़िया भोजन चकाचक पाए, महात्माओं की सेवा करें। सेवा करते करते एक दिन की बात महाराज, एकादशी आ गई। और एकादशी आई नहीं महाराज तो महात्माओं का नियम है 11 के दिन भोजन नहीं करे। ओहो, महात्मा जी ने कहा भोजन आज अपने आश्रम में नहीं बनेगा। अब बेचारा उसको तो भूख लगी। उसने कहा भले गुरुजी कुछ भी हो, मैं तो भोजन के बगैर नहीं रह पाऊंगा। गुरुजी ने कहा आश्रम का नियम है भोजन नहीं बनेगा। उसने कहा भले मैं आश्रम छोड़ दूं पर भोजन तो करूंगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जाओ आश्रम से बाहर आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, नमक ले जाओ, मिर्ची ले जाओ, तेल ले जाओ, घी ले जाओ, सब चीज ले जाओ। पर आश्रम से बाहर किसी आम के नीचे जाकर के भोजन बना लेना। पर एक नियम है, ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर मत खाना। क्या कहा? अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा। हाँ। अब बेचारे ने पूछा नहीं कि कैसे भोग लगाना। उसने कहा कि ठाकुर जी आते होंगे ना, भोजन करते होंगे। श्रद्धावान सरल भगत भोजन बनाया, बाटी बनाई, दाल बनाई, चूरमा बनाया, थाली में धरा। याद आया अपने ठाकुर जी को तो भोग लगना है, तो 2 थाली में भोजन परोसा सा।
एक थाली में अपने लिए और एक थाली में अपने ठाकुर जी के लिए, और ऊपर कपड़ा धर दिया, एक लोटा धर दिया और हाथ जोड़े, और क्या भावना भरी, ठाकुर जी को बुलाया श्रद्धा से कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, विचार करा भगवान ने, भगत बुला रहा है, भोजन की थाली तैयार है, क्या करूं? विचार कर लिया भगवान ने, तैयार हुए साहब, बढ़िया तैयार होकर के चल दिए। और क्या कहा, मैं तो जा रहा हूं भगत के यहाँ। महाराज चल दिए। मैया सीता ने पीछे से आवाज लगाई, ओ राम जी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं भगत के यहाँ जा रहा हूँ भोजन करने। उन्होंने कहा अकेले अकेले जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आकर खड़े हो गए महाराज। भगत ने हाथ जोड़े, आंखें खोली, देखे तो राम जी और सीता जी दोनों प्रेम से बैठे, दोनों ने थाली साफ कर दी। अब भगत भूखा रह गया, गुरुजी के पास गया, दूसरी एकादशी को कहा गुरुजी थोड़ा भोजन ज्यादा दीजिए। ठाकुर आए, ठाकुर की ठकुरायन भी आए, राम जी आए वहां तक तो ठीक, दोनों पति पत्नी आए, थोड़ा सामान बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा इसको भूख ज्यादा लगती होगी, थोड़ा सामान बढ़ा दिया। लेकर गए, फिर भोजन बनाया, आज 3 थाली में धरा। उनकी ठकुरायन भी आए, और आज श्री राम जी को नहीं बुलाया, क्या कहा? राजा राम आइए, संग सीता लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थाली सेवा करते हुए राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज राम जी चल दिए, मैया सीता चली, पीछे से लक्ष्मण जी ने आवाज दी, ओ भगवान 2 एकादशी से कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने कहा मेरा भगत बड़ा भावता है, वो बुलाता है। उन्होंने कहा अपन भी चलेंगे। तो आज 3 थाली लगाई थी भगत ने, तो राम जी आए, साथ में सीता जी आए, न लक्ष्मण जी भी आ गए। अब उसने देखा राम जी आए तो ठीक, सीता जी आई ठीक, पर ये लक्ष्मण जी कहां से आ गए? तीनों ने भोजन सट कर दिया। महाराज गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपके ठाकुर बहुत बुरे हैं। क्यों? अरे एक को बुलाओ 3-3 आ जाते हैं। अच्छा
सोच रहे हैं ज्यादा इसको खाने की आदत है, थोड़ा ज्यादा दिया। अगली एकादशी के दिन 3 को बुलाया, 4 थाली लगाई महाराज, एक राम जी के लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए, एक सीता जी के लिए, और बुलाया। राजा राम आई है, संग सीता लाई है, संग लक्ष्मण लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाई है। राजा राम आई है, सीता राम आई है, संग माता लाई है, मेरे भोजन का भोग लगाई है। थाली सेवा करते हुए भगवान का ध्यान करे। राम जी आए, लखन जी आए, सीता जी आई। आज हनुमान जी ने कहा मैं भी चलूंगा। भगत सोचे 3-3 4-4 जना को भोजन कैसे बनाऊं। आज सब आटा, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी सब दर दिए, ऊपर से एक कपड़ा ढांक दिया और क्या कहा, राजा राम आई है, संग लक्ष्मण आई है, माता सीता आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाई मेरे। हरि बोल। भगत ने बुलाया तो सामने आकर के राम जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई, लक्ष्मण जी बैठ गए, हनुमान जी खड़े हो गए। भगत ने देखा राम आए ठीक, सीता आई ठीक, लक्ष्मण जी आए वहां तक ठीक, ये हनुमान को कहां ले आए। भगवान ने थाली में से पर्दा हटाया, देखे तो भोजन बना हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस उसमें आटा, दाल, नमक, मिर्ची सब पड़े। उन्होंने कहा आज भगत तूने भोजन नहीं बनाया। क्यों रे भगत भोजन नहीं बनाया। भगत था, उसने कहा भोजन बनाने के लिए आपके साथ में ठकरायन जी है, इनसे कहो ये भोजन बनाए। सीता मैया को, सीता मैया को कहो भोजन बनाए, लक्ष्मण जी को कहो झाड़ू लगाए, और हनुमान को कहो लकड़ी लेकर आए, और भोजन बन जाए। उसके बाद तुम सब भोजन कर लो, उसके बाद मेरे लिए आम के नीचे थाली पहुंचा देना। अब महाराज भोजन बनाया, मैया सीता एक क्षण भर में भोजन बन गया, थालियां परोस दी गई। हाथ जोड़े वहां से भगत देख रहा है। भगत ने सोचा चलो ये सब भोजन कर लेंगे, कुछ तो बचेगा वही खा लूंगा। भगवान ने भोजन बनाने के बाद शिव जी का ध्यान किया। राजा राम आए है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।